हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लेट्स क्रैक बोर्ड पे। मैं हूं विजय शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यह पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नए आए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा ताकि आपके पास हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए आज अपन लोग पढ़ते हैं पार्ट 2 में। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या था, उसका एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था क्रॉप के बारे में, टाइप्स ऑफ क्रॉप, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। इसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले क्रॉप देखा था। व्हेन प्लांट्स ऑफ सम काइंड्स आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन पैलेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। देन आगे हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जिसमें हम लोगों ने कवर कर रखा था पिछले पार्ट 1 के वीडियो में, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। आज हम लोग करेंगे यहाँ से irrigation and protection from weeds, harvesting and store। तो चलिए देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोगों ने देखा था द प्रोसेस ऑफ लूजिंग और ट्विनिंग द सॉइल इज कॉल्ड ट्विनिंग और प्लाउटिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, जिसमें हम लोगों ने देखा था इम्प्लीमेंट्स में प्लाउट, होई और कल्टीवेटर के बारे में। देन मेथड्स ऑफ स्विंग क्या है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड, सीड ड्रिल। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर किसी का तो उसका डेफिनेशन, द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा था यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, एनकेपी। ठीक है, आगे हम लोगों ने देखा था डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। आज अपन लोग कवर करने वाले हैं इस पार्ट 2 के वीडियो में जो होगा। आज सबसे पहले देखते हैं आज का की पॉइंट। आज का की पॉइंट होने वाला है इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोर, एनिमल हस्बेंड्री। देन लास्ट में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इरिगेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने इरिगेशन की बात की जाए तो जैसा कि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि हम लोग बीज बोने से पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने के बाद हम बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद जब उसमें से छोटा छोटा पौधा निकलता है तो उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं ताकि उसका हेल्दी ग्रोथ हो। देन उसके बाद एक आता है टर्म इरिगेशन, जिसे हिंदी में सिंचाई कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा अपने बगल में आजू बाजू के किसान भाई लोग को कि वो अपने खेत में जब पौधे कुछ बड़े हो जाते हैं तो उसमें पानी डालते रहते हैं, सिंचाई करते रहते हैं। वाटर डिफरेंट टाइम पीरियड पे, डिफरेंट टाइम इंटरवल पे उसमें देते रहते हैं, जिसे कि इरिगेशन कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटीग्रल इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग देखें टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ इरिगेशन। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन में आ जाएगा आप लोगों का वेल, जिसे ये देखिए आप लोग को यहाँ पे वेल्स, कुआं, मोटर पंप या फिर पंप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा लेक्स, कैनाल एंड डैम्स। उसके बाद हो जाएगा रिवर्स। देन उसके बाद हो जाएगा वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद मेथड्स ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं तो दो तरह इरिगेशन के दो मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड की बात की जाए तो इसके अंतर्गत 4 आ जाते हैं, मोट, चेन पंप, धैकली, राहत। एंड मॉडर्न मेथड्स की बात की जाए तो इसमें आ जाता है पहला स्प्रिंकलर सिस्टम, देन दूसरा आ जाता है ड्रॉप सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं एक एक। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ फिगर दिख रहा होगा। ये सारे के सारे जो है ना, ये मॉडर्न मेथड के नहीं है, ये ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन करने का। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ये चेन पंप हो गया, ये आपका राहत हो गया, ये हो गया। उसके बाद दैन
ये धेकली हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये देखिए ये मॉडर्न सिस्टम का हो गया, ये स्प्रिंकलर है, ये स्प्रिंकलर है एंड ये ड्रिप है। स्प्रिंकलर की बात की जाए और ड्रिप की बात की जाए तो अभी जो मॉडर्न टाइम में जो चल रहा है, ये दोनों इको सिस्टम इको मेंटेन करके रखता है। ये पानी की ज़्यादा बर्बादी नहीं होने देती है। इसमें सबसे बेटर है ड्रिप, क्योंकि ये पौधे के जड़ में बूंद बूंद करके पानी गिराता है, जिससे पानी की क्या बोलते हैं ना, वो बर्बादी नहीं होती है। और स्प्रिंकलर में क्या होता है, ये पौधों के ऊपर छिड़का जाता है, ये भी बूंद बूंद के जैसे बारिश में जिसमें पानी गिरता है उस तरह से इसमें गिराया जाता है, ठीक है। ये ड्रिप सबसे बेटर है, इसमें पानी की बचत होती है, ठीक है। ये इको फ्रेंडली है, ये दोनों भी इको फ्रेंडली है, बट ये दैट्स मोस्ट, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो आप लोगों ने देखा होगा कि खेतों में जैसे कि हम लोग जब कुछ बोते हैं, जब क्रॉप्स लगाते हैं, तो क्रॉप्स के साथ में क्या होता है ना कि अनडिजायरेबल प्लांट्स जिसे हम नहीं उगाना चाहते वो भी उग जाते हैं, ठीक है। उसे ही वीड्स कहा जाता है, ठीक है। ये समझ के वीड्स किसे कहते हैं, आइए आगे समझते हैं। इन अ फील्ड्स मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, ठीक है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉलिंग वीडिंग। देखिए क्योंकि ये जो होता है वीड्स जो निकल जाते हैं हमारे खेतों में, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सारे जो किसान भाई निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये भी निकाल रहे हैं। तो ये सब जो अनडिजायरेबल होता है ना, ये सारे उगाते हैं और ये क्या करते हैं ना, हमारे जो क्रॉप होते हैं उसके साथ फर्टिलाइजर्स, मैन्योर और वो पानी इरिगेशन जो सिंचाई करते हैं ना, उस सभी का बंटवारा करता है और उसका हैवी ग्रोथ नहीं होने देता, हेल्दी ग्रोथ होने नहीं देता, जिसलिए इसे रिमूव करना जो बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है। और इसका जो रिमूवल होता है, इसे जो खेत से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है वीडिंग, ठीक है, जिसे हिंदी में निकाई कहा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और जब देखिए हम लोगों ने मिट्टी तैयार की, मिट्टी में हम लोगों ने बीज को डाला, बीज से पौधा निकला, पौधा में हमने फर्टिलाइज़र वगैरह दी उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए, देन उसमें सिंचाई किया, सिंचाई डिफरेंट टाइम पे किया और ऐसे करते करते हम लोगों का फसल पक गया, ठीक है। हम लोगों का फसल क्या हुआ, पक गया। जब फसल पक गया तो उसे काटने की ज़रूरत होती है और ये जो काटने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है हार्वेस्टिंग, ठीक है। जब मैच्योर हो जाता है, जब पक जाता है, उसके बाद जब हम उसकी कटाई करते हैं उसे ही हार्वेस्टिंग कहा जाता है। अगर देखा जाए इंडिया की बात की जाए तो अधिकांशतः यहाँ पे हम लोग इस सिकल का यूज़ करते हैं जिसे हंसिया कहा जाता है हिंदी में, और अब तो मॉडर्न टाइम आ चुका है तो हम लोग हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है, हार्वेस्टर का, ठीक है। यहाँ तो समझ गए। तो देखिए द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग एंड इट डन बाय सिकल और मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम द चाफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशरिंग। जैसे देखिए हमने यहाँ पे जब फसल मेरा पक गया तो हम उसके बाद इसकी कटाई करते हैं, कटाई सिकल की मदद से, और उसके अलावा हम हार्वेस्टर की मदद से करते हैं। ये जो हबी मशीनरी दिख रहा है, ये जो किसान भाई यहाँ पे चला रहे हैं, ठीक है, इसकी मदद से हम लोग करते हैं। तो क्या होता है ना, इसको करने के बाद इसका कुछ नीचे वाला ये जो हिस्सा होता है, ये देखिए, ये ऊपर का जो हिस्सा है, ये इसमें इसका सीड्स होता है, जो बीज होता है, एंड ये नीचे का जो होता है ये पुआल होता है, ठीक है। तो इसे अलग करने की ज़रूरत होती है। तो इसे अलग करने के लिए जो हम प्रोसेस अपनाते हैं, क्योंकि हम तो ये खा नहीं सकते, पुआल तो खा नहीं सकते, हम तो खाएंगे उसमें से सीड्स, हाँ खाएंगे ना सीड्स, हम तो पुआल खाएंगे नहीं। तो सीड्स को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसके चाप्स के साथ, उसके जो पुआल के साथ, उसे ही थ्रेशरिंग कहा जाता है। और ये प्रक्रिया जो जिस मशीनरी के द्वारा की जाती है उसे कहा जाता है कंबाइन, ठीक है। कंबाइन का मतलब है कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि पहले के टाइम में होता था, क्या अपन लोगों ने पहले हंसिया से काटा, फसल को काटा और उसके बाद उसे एक जगह इकट्ठा किया, देन उसके बाद ये मशीनरी जो आपको दिख रही है ये, ठीक है,
इसे कहा जाता था थ्रेसर। इसके अंदर डाला, उसके बाद उसका चाफ और जो सीड्स होता है उसे अलग करके अपन लोग रख लेते थे। लेकिन अब का क्या हो गया ना, इस टाइम में आप जब जाइएगा देखिएगा, आप लोगों ने खेतों में देखा होगा, अगर कभी गए होंगे या बगल के किसान, आपके बगल में कोई किसान वगैरह होंगे या आपके पिताजी किसान होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा आपके टाइम में ना एक ऐसा मशीन आता है जो कि उसी एट अ सेम टाइम वो काटते भी जाता है और उससे सीड्स को अलग भी करते जाता है और चाप को अलग करते जाता है। तो इस मशीन को हम कहते हैं कंबाइन, ठीक है। यही है कंबाइन, ठीक है। आप लोगों ने उसे देखा भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जब हम लोगों ने देखिए, शुरू से हम समझते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में हमने लोगों ने किया क्या। सबसे पहले हमने मिट्टी तैयार की, मिट्टी के अंदर हमने बीज डाला, बीज से एक पौधा निकला, पौधा निकलने के बाद उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए हमने उसे समय समय पर सिंचाई की, इरिगेशन किया। देन उसके बाद उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह मिलाए ताकि उसका हेल्दी ग्रोथ हो। उसके बाद वो जब पक गया, देन उसके बाद पक गया तो उसकी हमने कटाई की सीकल्स और हार्वेस्टर की मदद से। देन उसके बाद उसमें से हमने सीड्स को अलग किया और पुआल को अलग किया। अब इसके बाद हम लोग, जैसे कि प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है, अगर छोटा सा भी किसान है उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा करता है जितना वो खा नहीं सकता है सेम टाइम में, क्योंकि वो उगाता है। उगाने के बाद क्या क्या जाता है ना, वो उससे एक स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि हम अगले दिन जब हमें ज़रूरत हो तो हम उसका यूज़ करें। तो उसके लिए हम लोगों को क्या होता है ना, अगर हम वैसे ही रख देंगे तो क्या होता है ना, उसमें कुछ मॉइस्चर होता है। ये जो हम उसे वैसे ही रख देंगे दैन उसमें मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से उसमें माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं जो, या क्या बोलते हैं ना उससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, रैट, ये सभी जो है ना उस फसल को ख़राब कर देगा। वो जो हमने सीड्स निकाला है उसे ख़राब कर देगा। अगर उसमें मॉइस्चर रह जाता है देन वो सड़ जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले उसे सनलाइट की उपस्थिति में हम उसे सुखाते हैं। उसका जो मॉइस्चराइजेशन होता है ना, उसकी जो नमी होती है उसे हम हटा देते हैं, उसमें से अलग कर देते हैं सीड से। देन उसके बाद हम उसे स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए हम लोग छोटे लेवल पर अगर देखा जाए, जो छोटे किसान होते हैं वो जूट बैग की, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बैग, ये जो बोरा आपको दिख रहा है, इसे ही जूट बैग कहते हैं क्योंकि ये जूट का बना होता है। तो उसे जूट बैग में डाल के हम लोग घर के किसी कोने वगैरह में या किसी घर में रख देते हैं। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि मेटल का क्या होता है ना, एक मेटल बीन्स आता है, मेटल बीन्स, जिसे गांव घर में कोठी कहा जाता है, ठीक है। उसमें रखा जाता है। अगर इसी की बात की जाए स्टोर करने की, इसे अगर बड़े लेवल पे किया जाता है तो उसे गोडाउन वगैरह में किया जाता है। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ पे 4 मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं गोडाउन में। इस सभी को एकदम एक के ऊपर एक जूट बैग्स को रख रहे हैं, ठीक है, सेपरेट कर करके। यहाँ पे देखिए ये आपको रखा हुआ मिल जाएगा। तो दैन ये होती है। अब बात आती है कि ये जब हम इसे रख देंगे दैन इस पर भी तो अटैक कर सकती है, बारिश होगा तो इसे ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे नमी की उपस्थिति ना हो, और इसमें कुछ केमिकल्स वगैरह का यूज़ भी किया जाता है, ठीक है, ताकि इसमें जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अटैक ना करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग भोजन के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए भोजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को अभी जब से हम लोगों ने क्रॉप से हम लोगों को बहुत सारे खाने की चीज़ मिलती है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ कॉमन किया होगा अपने डेली लाइफ में कि हम लोगों को कुछ खाने के लिए ना जानवरों पे डिपेंड करते हैं, एनिमल पे। जैसे कि हम लोग मीट खाते हैं, दैन दूध हम लोगों को जो मिलता है ये सभी जानवर से मिलती है। जैसे आप लोगों ठंड का मौसम में आप लोगों ने रजाई या कंबल ओढ़ा होगा, तो वो भी जो बना होता है वो भेड़ के क्या होते हैं ना, बाल से बने होते हैं, ठीक है। तो हमें डेली लाइफ में बहुत सारा यूज होता है। जैसे मीट के लिए हम मुर्गे की मीट लेते हैं, मटन हो गया, चिकन हो गया, एंड हमें जो मिल्क मिलती है वो हमें गायों से मिलती है, गाय भैंस से भी मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कुछ एनिमल पे भी डिपेंड करते हैं। तो क्या होता है ना, एनिमल्स हमें बहुत काइंड के ना फूड्स प्रोवाइड करते हैं।
तो इसके लिए हम लोग इससे जब फूड प्राप्त करते हैं तो इसे तो ज़रूर है कि हम लोग एक जगह सेपरेट जगह पे रखेंगे, इसे खाना देंगे, प्रॉपर केयरिंग करेंगे। तो यही सब एक बड़े लेवल पे किया जाता है ना, एनिमल को रखना। जैसे हमारे पास हमने एक गाय खरीद ली, उसके बाद हमने उसका प्रॉपर केयर किया, उसे खाना टाइम पे दिया, ठीक है, उसके लिए एक शेल्टर बना के अलग से रखा, उसे बार बार हर एक दिन केयर करते रहे, उसे जो चीज़ की आवश्यकता हुई तो उसे हम देते रहे और वो भी हमें बदले में दूध देता रहा। तो यही जब हम बड़े लेवल्स पे करते हैं, बहुत सारे, एक गाय की जगह पे हम 100 गाय, देन 1000 गाय, जितना हम कैपेबल हो, तो उसके लिए हम लोग ये काउ के लिए एक फॉर्म बना देते हैं, उसमें हम रखते हैं। ऐसा ही सेम चीज़ हम लोग चिकन के साथ भी करते हैं, यानी कि मुर्गे के साथ, हैन के साथ भी करते हैं, ठीक है। इसे भी इसी तरह से पाला जाता है। ये सभी जो होते हैं ना, मछली पालन भी किया जाता है, ठीक है, तालाब वगैरह में। तो ये सब एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है, ठीक है। देन आइए उसके बाद आज हम लोग करने वाले, लास्ट में जो हम लोग करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल द ब्लैंक्स। पहला दे रखा है आपको फ्लॉट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट एंड प्रिपरेशन। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द same kinds of plants grown and cultivated on a large scale at a palace is called। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने को हम पहले पार्ट 1 में पढ़ा रखे हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में दिख जाएगा, उसे जाकर सबसे पहले देखिए। तो इसका हो जाएगा द सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ पैलेस इज कॉल्ड क्रॉप, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, पहले का। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ सोइल, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, जब हमने क्या क्या कर रहा है ना यहाँ पे, ग्रोइंग क्रॉप के विकास के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रॉप को उगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है, आप लोग यहाँ पे देखिए, आपको हमने पढ़ा रखा है, ये देखिए, आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, क्योंकि सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये रहा डैमेज सीड्स विल डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। क्या होता है ना कि आप जब अच्छे सीड्स और डैमेज सीड्स को एक जगह पे रखा हुआ है, गुड सीड्स है और वो जो होता है ना वो डैमेज सीड्स, दोनों एक साथ मिला हुआ है, अब दोनों को सेपरेट करना है। तो उसके लिए हम एक प्रोसेस अपनाते हैं। हम क्या करते हैं ना, एक ग्लास या पानी में हम सीड्स को डाल देते हैं, एक बड़े से गमले वगैरह में सीड्स को डाल देते हैं, उसमें पानी भी डाल देते हैं। तो क्या होता है ना, जो गुड सीड्स होते हैं वो नीचे बैठ जाता है और जो डैमेज सीड्स होता है वो पानी में तैरने लगता है। क्या करने लगता है, तैरने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्लॉट, तैरने लगता है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में देखते हैं द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रिएंट, ये, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, अब हम कोई पेड़ लगा दे या कोई पौधा लगा दे, उसे अंधेरे कमरे में रख देंगे तो उसका प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक पौधे भी अपनी खाना बनाते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में फोटो सेंसिटिव करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण जिसे कहा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा वो अपना भी खाना बनाता है, जैसे अपन लोग खाना खाते हैं उसी प्रकार से। तो उसे सनलाइट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, सफिशिएंट सनलाइट्स की, और सॉइल से वो क्या करता है ना, उसे जितनी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है वो न्यूट्रिएंट्स भी लेता है। अब यहाँ पे आपको मैच करने वाला दिया गया है, इसमें आपको मैच करना है किसका आंसर, खरीफ क्रॉप कौन सा है, इसमें खरीफ क्रॉप हो जाएगा पैडी एंड मेजाइन, ठीक है। रबी क्रॉप की बात की जाए तो रबी क्रॉप हो जाएगा वेट, घाम एंड पी। केमिकल फर्टिलाइज़र की बात की जाए, केमिकल फर्टिलाइज़र, तो केमिकल फर्टिलाइज़र हो जाएगा यूरिया एंड सल्फेट, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर की बात की जाए तो फूड ऑफ कैटल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे दो एग्जांपल्स
गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। आप लोगों ने यहाँ पे भी देखा है, खरीफ क्रॉप का एग्जांपल हो जाएगा पैडी एंड मेजाई माइजी, एंड रबी क्रॉप का एग्जांपल हो जाएगा वेट गार्म एंड पी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आपको कह रहा है राइट अ पैराग्राफ ऑन योर वन वर्ड्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन ऑफ फुएल, सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग। इस सभी को हमने आपको प्रॉपर पढ़ा रखा है पार्ट 1 में। अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए प्रिपरेशन ऑफ सोइल, ठीक है, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये सभी आपको हमने करवा रखे हैं, तो आप वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, देन एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये भी आपको हमने करवा रखा है। वो देखिए यहाँ पे आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में ही वो भी करवा रखा है आपको, ये रहा डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ठीक है, इसे भी आप कर लीजिएगा। देन आइए अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज इरीगेशन, जो कि आज के इस वीडियो में हमने पढ़ाया। डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर, कन्वर्स वाटर। इसका 2 मेथड्स हो जाएगा, ड्रॉपलर सिस्टम एंड एक हो जाएगा ड्रिप सिस्टम। ठीक है, तो इरिगेशन क्या होता है, हम पौधों को डिफरेंट टाइम पे या एक नियमित समय अंतराल पे जब पौधों की ज़रूरत होती है सिंचाई की या पानी की जब ज़रूरत होती है तो उसमें हम पानी डालते हैं, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इरिगेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, मैं इसे रफ करते ही रहा हूँ। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ वेट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट विल बी हैपन, डिस्कस। इफ वेट इज सोन इन द खरीफ सीजन, यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम खरीफ सीजन में हम गेहूं के पौधों को लगा दें तो क्या होगा। डिस्कस करने के लिए कह रहा है, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाइएगा और डिस्कस कीजिएगा। चलिए अपन लोग डिस्कस करते हैं इस पर। देखिए ये जो होता है ना खरीफ सीज़न होता है या आपको हो जाता है धान के लिए। ठीक है, खरीफ सीज़न में जो मेजर प्रोडक्ट होती है ना, जो मेजर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं ना, वो करते हैं हम लोग पैडी की, धान की करते हैं। लेकिन अगर हम खरीफ सीज़न में वेट को लगा दें, गेहूं को लगा दें तो क्या होगा। अगर हम गेहूं को लगा दें तो उसके अनुकूल ना क्या बोलते हैं ना, उसको प्रॉपर इक्वल सिस्टम इको नहीं मिल पाएगा, उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से उसका हेल्दी ग्रोथ नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से वो हमें मे भी हो सकता है तो अच्छा सीड्स भी नहीं दे पाएगा। ठीक है, आप लोग भी चर्चा कर लीजिएगा। देन अगला क्वेश्चन जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑन क्रॉप इन अ फील्ड। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। इसका कहने का मतलब हुआ कि जब हम लगातार एक ही प्रकार के या लगातार हम पौधों को लगाते हैं अपने खेत में, फसल को लगाते हैं अपने खेत में, तो ये हमारे खेत को या क्रॉप को किस प्रकार अफेक्ट करेगा, हमारी मिट्टी को किस प्रकार अफेक्ट करेगा। देखिए अब बात आती है कि ये अफेक्ट करेगा या नहीं, तो ऑब्वियसली बात है ये अफेक्ट करेगा, क्योंकि देखिए जब हम फसल को लगाते हैं तो हमारे जो क्रॉप होते हैं वो अपने रूट्स के साथ या रूट्स के द्वारा मिनरल्स जैसे हो गए या फिर जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह में जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटासियम हो गया, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो उसे मिट्टी से खींचता है और अपने अंदर संभाल लेता है, जिससे उसका हेल्दी ग्रोथ होता है। ठीक है, मैं हेल्दी की जगह पे हैवी बोल रहा हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर हैवी ग्रोथ। ठीक है, हेल्दी ग्रोथ। ठीक है, जिसकी वजह से अगर हमने लगातार लगाया, एक बार लगाया तो उसे जितनी ज़रूरत थी उसने उतना निकाल लिया, फिर दूसरी बार लगाया वो भी निकाल लिया, बीच में हम टाइम इंटरवल तो नहीं दे रहे हैं कि ताकि उसकी आपूर्ति हो पाए। अब जैसे कि हमारे पास एक बाल्टी पानी है, उसमें से हम बार बार निकालते जा रहे हैं पानी तो एक बार ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम कंटिन्यूअस प्लांटेशन करेंगे ना, उससे क्या होगा कि हमारा सॉइल अफेक्टेड होगा, उसके अंदर जो मिनरल्स है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा फील्ड अफेक्टेड होगा, हमारा जो सॉइल है वो अफेक्टेड होगा। देन 9 क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम।
वीड्स। अब बात आती है कि वीड्स क्या होता है, जिसे हम लोग खरपतवार कहते हैं हिंदी में। वीड्स के बारे में हम लोगों ने भी चर्चा कर रखा है। ये देखिए हम लोगों ने वीड्स के बारे में यहाँ पे चर्चा किया था। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रोन नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दिस undesirable plants are called weeds. The removal of weeds is calling weeding। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने weeds के बारे में पढ़ा था। अब बात आती है कि weeds किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने undesirable plants जो होती है, जो हमारे क्रॉप के साथ उगाते हैं, ठीक है, उसे हम वीड्स कहते हैं। तो हम इसे कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वीडिंग के द्वारा। अब वीडिंग्स के लिए हम दो चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, एक फिजिकल मेथड एंड दूसरा केमिकल का छिड़काव करके। फिजिकल मेथड में क्या होता है ना, हम लोग हंसिए या खुरपी या हाथ से वो जो वीड्स होता है उसे खींच के अपने खेत से निकाल सकते हैं। और दूसरा हम कुछ केमिकल्स आता है जैसे कि 4D2O 2,4-D, जिसे वीडसाइड्स भी कहा जाता है, तो उसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, खरपतवार को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेज इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट टू द शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन। ये हमारे सामने एक फ्लो चार्ट दे रखा है। इसका कहना है कि एक अरेंजमेंट करना है। अरेंज कैसे करना है, तो अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट टू बी द शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। अब शुगर केन के क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर चेन क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बताइए आप लोग। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, और सबसे पहले अपन लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, पहले हम मिट्टी को तैयार करेंगे, मिट्टी के बाद प्लॉटिंग करेंगे, यानी कि जैसे हमने मिट्टी को तैयार किया, उसका हमने जुताई की खेत की जब जुताई किए या उसमें जब हमने हल चलाया, तो उसमें क्या होता है ना, बड़ा बड़ा वो उसके चट्टान निकल आते हैं मिट्टी के, तो उसे तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्लॉटिंग कहा जाता है। हम प्लॉटिंग करेंगे, प्लॉटिंग के बाद हम सोइंग करेंगे। ठीक है, हम बीज बोएंगे, बीज बोने के बाद उसमें हम मैन्योरिंग डालेंगे, दैन उसमें हम इरिगेशन उसकी सिंचाई करेंगे, दैन उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग करेंगे और उसके बाद सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। तो सबसे पहला जो हमारा वर्क होने वाला ये हो जाएगा। फर्स्ट में हम लोग ये कवर करने वाले हैं। फर्स्ट में हम प्रिपेयर करेंगे सॉइल को, ये पहले हम प्रिपेयर करेंगे सॉइल को, देन उसके बाद प्लाउट करेंगे फील्ड को, देन सोइंग करेंगे, बीज बोएंगे, देन उसमें मैन्योर डालेंगे, देन उसका इरिगेशन करेंगे डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। देन जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग करेंगे और उसको फैक्ट्री में भेज देंगे, शुगर फैक्ट्री में, शुगर के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हुआ और ये पहला चैप्टर भी ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे दूसरा चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।